बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम। सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं फरा और मैं हमजा। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है हमजा, कहते हैं कि दुनिया की सबसे कीमती जो चीज़ है वो क्या है? क्या है? क्या है? जिंदगी नहीं है? बिल्कुल, जिंदगी तो है ही, लेकिन वक्त भी है। वक्त तो ये दो अगर ऐसी चीजें जिसमें से अगर हमें चूज करना पड़े कि वक्त को बचाना है या जिंदगी को बचाना है, तो जिंदगी को बचाना जो है वो एक वाइज डिसीजन है। लेकिन हम नहीं करते। हम गाड़ी चला रहे होते इतनी तेजी के साथ कि यहाँ पहुंच जाएं, भले हमें अपनी जान की परवाह नहीं होती। अब ये कोविड के वो मामलात हैं, हम कहते हैं वक्त ना ज़ाया हो हमारा, हम काम कर लें। काम करना बहुत ज़रूरी है, प्रोडक्टिव रहना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ज़िंदगी की हिफाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़रूरी है, दोबारा नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसी। और इसी हवाले से आज यौम आगाही कोरोना वायरस जो है वो उलमा कराम की जानिब से मनाया जा रहा है। और आज जुमअतुल मुबारक की मुनासिबत से जो है जुमे के खुतबे के अंदर बताया जाएगा कि वैक्सीन की अहमियत क्या है और कोरोना वायरस पे के SOPs पर अमल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उलमा कराम की जानिब से अवाम को आगाही दी जा रही हो कि कोरोना वायरस जो है इससे आप एहतियात ही कर सकते हैं और SOPs पर अमल बहुत ज़रूरी है। मिंबर और महराब से ना जो पैगामात जाते हैं बहुत असर रखते हैं, वो हम पे बहुत असरअंदाज होते हैं। और जुमे का खुतबा जो है वो यकीनी तौर पर उसमें अगर ऐसे अहम मौज़ूआत को बात की जाए और उसके बारे में जो लोगों के अंदर इबाहम होता है, बाज़ औक़ात तवक्कल को हम थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट भी कर लेते हैं। तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, नतीजा उसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले रख। सो तवक्कल बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम अल्लाह ताला की तरफ से जो हिफाजती इक़दामात या जो हिफाजती तरीके हम पे आश्कार हो चुके हैं उनसे भी इस्तेफादा हासिल देखें ना फरा, हमारा अल्लाह पर तवक्कल है कि जो आखिरी दिन होगा आपका ज़िंदगी का वो आखिरी ही होगा। लेकिन जब हम सड़क पार करते हैं हम देख के गुजरते हैं कि कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, आप देखे बगैर ही जो है सड़क क्रॉस नहीं कर देते हैं। तो यही एहतियात है जो हमने कोरोना वायरस से करनी है। देखना है उस वायरस को, हमें पता लग गया कि हमने क्या 6 फीट का फासला रखना है, अच्छा मास्क पहनना है, ये एहतियात है। हाथ धोने, बिल्कुल वैसे ही है, हाथ धोने नहीं जाना लोगों में। सो ये वो चीज़ें जिनको करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो है ना ये एहतियात लाजमी करें और यौम आगाही कोरोना वायरस का आप भी हिस्सा बने और बाकी लोगों को आगाह करना आपकी जिम्मेदारी, अगर आपको पता है कि कोरोना वायरस कितना मोहलिक है। चले सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना वायरस की ही, जिसका फैलाव मुल्क में रोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और हुकाम खदशा जाहिर कर चुके हैं कि केसेस में इजाफा यूं ही जारी रहा तो सूरत हाल वबा की पहली लहर से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी और उरूज पर पहुंच जाएगी। अच्छा, ये खदशा जो जाहिर किया जा रहा है ये कुछ जैसे कहना चाहिए ना बादज़ क़यास नहीं है, क़यास नहीं है, इसलिए कि जो वायरसेस की स्ट्रेन्स इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं वो स्ट्रेन्स वो हैं जो कि दुनिया को सबसे ज़्यादा मुतासर करने की सलाहियत रखती हैं। इसकी सबसे बड़ी तबाही ये है कि ये बच्चों को भी अपनी लपेट में लेती हैं। दूसरा ये कि बड़ी तेज़ी से फैलती हैं और तीसरा ये कि इसके नतीजे में अम्मात जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। सो बढ़ते केसेस की वजह से जो सूरत हाल है अभी वो हम आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने अपने तमाम दफातर में हाज़िरी 50% कर दी है। नोटिफिकेशन जो जारी किया गया उसके मुताबिक तमाम सरकारी दफातर में काम करने वाले 50% मुलाजमीन जो है वो घरों से काम करेंगे। वफाकी हुकूमत ने चीनी साख्ता कोरोना वैक्सीन कैंसाइनो की कीमत 4,225 रुपये मुकर्रर करते हुए ऐलान किया है कि 98% शहरियों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी, विच इज़ वेलकमिंग हम कहेंगे कि एक बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और उधर वफाकी दारुल-हुकूमत में कोविड-19 की सूरत हाल हर बदलते रोज़ के साथ संगीन हो रही है और अस्पताल गुंजाइश ख़त्म होने के दहाने पर पहुंच चुके हुए हैं। पिम्स अपनी गुंजाइश तो पूरी कर चुका और पॉलीक्लिनिक अस्पताल में एक भी वेंटिलेटर खाली नहीं है। और अगर हम अभी भी एहतियात नहीं करेंगे तो कब करेंगे? पीछे रह गए हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वो इतना एक्सपेंसिव है कि वहां पर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते, आप अंदर कदम नहीं रख सकते हैं। जाके एक रात रहने का जो खर्चा है उसको तो छोड़ ही दे, आप कदम ही नहीं रख सकते। 1.5 रुपया जो है वो कौन कुछ घंटों का या कुछ उसका टाइम का जो है वो दे सकता है। सो एहतियात बहुत जरूरी है। पंजाब की बात कर ले तो पंजाब हुकूमत ने कोरोना की 10 लाख वैक्सीन की डोजेस के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर पकड़ धकड़ भी जारी है। गुज़िश्ता रोज 2 दिनों के दौरान मास्क पहनने की पाबंदी ना जिन्होंने नहीं किया है, मास्क नहीं पहना, उन पर 19,000 से ज़ायद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को चालान किए जा रहे हैं। और अच्छी खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने
अवामी सहूलत के लिए सेहत कार्ड प्रोग्राम में कोविड ट्रीटमेंट शामिल करने का फैसला किया है, जो बड़ा फैसला है। बहुत बड़ा फैसला ये बहुत रिलीफ है उन लोगों के लिए जिनको कि बड़ी दिक्कत और परेशानी का सामना उठाना पड़ता था। खुदा न खास्ता अगर वेंटिलेटर्स तक जाने की नौबत है तो वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, अफोर्ड ही नहीं आप कर सकते। इवन आपको ऑक्सीजन लगानी पड़ रही है और आपको घर में वो सिलेंडर रखना पड़ रहा है, तो वो इतना ज़्यादा खर्चा है। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। पहले भी हमने आपको बताया था कि जब सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो चंद एक ऐसी बड़ी बीमारियां थीं, अगर वो मुजी मरज़ आपको लाहक हो जाए तो उसके अंदर इलाज करवाया जा सकता था। अब कोरोना वायरस को भी उसमें शामिल कर लिया गया है। सूबाई हुकूमत के इस फैसले का मकसद कोरोना से मुतासर अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुँचाने की कोशिश है, जो कि एक बेहतरीन कोशिश है। इस पूरी सूरत हाल पर बात कर लेंगे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश साहब हमारे साथ मौजूद है। बंगश साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा खुशाइंद फैसला है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए। कोरोना का कितने पैसों तक का जो मुफ्त इलाज है वो हो सकेगा, ये बता दीजिए, या मुकम्मल इलाज मुफ्त होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेहत कार्ड की जब हम लॉन्चिंग कर रहे थे तो उसमें सबसे पहले हमने जो ज़रूरी इन पेशेंट्स हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज में मुब्तला लोग थे वो ऐड किए थे, और हमने ये कमिटमेंट की थी कि हम बाकी भी इसमें जो अमराज हैं, जो बीमारियां हैं, वो ऐड करेंगे। तो अभी चूंकि कोविड की एक सिचुएशन है जिसमें हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ गया है, तो एक प्रिंसिपल अप्रूवल हो गई है इसकी। जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है उनके साथ प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है। कॉस्ट वगैरह जो है ये बाकी मोडेलिटीज़ बाद में तय होंगी। अभी फ़िलहाल ये प्रिंसिपल ये हो गया है कि कोविड के पेशेंट्स जो हैं वो सेहत कार्ड से अपना इलाज करवा सकेंगे। तो ये बड़ा अहम फैसला है। इसके हवाले से हम ये भी जानना चाहेंगे कि सेहत कार्ड पर कोरोना इलाज की सहूलत में असर होने से हेल्थ सेक्टर पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो भी सोच सकते हैं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी जा सकें। इससे सरकारी अस्पतालों पर बोझ कम करने में भी मदद मिलेगी। क्या ये चीज़ें भी सामने हैं इस वक्त ये फैसला लेते हुए? जी बिल्कुल। इसकी बुनियादी मकसद यही है कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं या जो हमारी मौजूदा हेल्थ केयर कैपेसिटी, आपको पता है तीसरी लहर ने बहुत बड़ी तबाही मचा दी है। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो मर रहे हैं कोरोना की वजह से। हमारे हेल्थ केयर कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो रही है। तकरीबन 80 to 90% हमारी हेल्थ केयर कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो चुकी है। ऑल्दो कि हम फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं इसको, हम मज़ीद बेड्स ऐड कर रहे हैं सिस्टम में, बट वो सफिशेंट नहीं है। तो हमने ये जो सेटअप हम लेकर आए कि कोविड पेशेंट्स जो हैं वो सेहत कार्ड के थ्रू उनका इलाज होगा, तो इससे प्राइवेट सेक्टर में भी जो है वो जो कोविड के हवाले से बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाना है या HDU, ICU और उनकी कैपेसिटी बढ़ानी है, तो वो ओवरऑल हो जाएगा। तो इसका बुनियादी मकसद के मौजूदा कैपेसिटी को हम मल्टीफोल्ड इंक्रीज कर सकते हैं। कामरान बंगश साहब, हमें ये भी बता दीजिएगा कि इसके अंदर क्या कुछ शामिल किया जाएगा? क्या अगर कोई प्राइवेटली टेस्ट करवाता है उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा? इस सेहत कार्ड का इस्तेमाल कैसे होगा? इसमें कोई मुश्किलात तो नहीं आएंगी कि अस्पताल ये कहें कि अभी तक हमें तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन ही मौसूल नहीं हुआ? इसका तरीका कार क्या होगा वो बता दीजिए। जी, सेहत कार्ड के ऊपर अभी तक हमें ऐसी कोई बड़ी कंप्लेंट्स नहीं आई। छोटी मोटी ऑपरेशनल लेवल पे मुश्किलात हैं जो कि हम विद द पैसेज ऑफ टाइम सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो सिंपली अगर कोई कोविड पेशेंट है जो इन पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं वो उधर जाएं, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं, जिसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी शहर का, किसी भी ज़िले का परमानेंट एड्रेस हो तो वो जाएं, वो उधर अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं, उनका इलाज हो जाएगा उन इन पैनल्ड हॉस्पिटल्स में। और हमने जो हमारे पास रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं उनको भी हमने इंटीमेट कर दिया कि वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं, उसको ज़्यादा करें। तो कोई मुश्किलात नहीं है। ये सिंपल प्रोसेस है कि कोई भी पेशेंट है खैबर पख्तूनख्वा का रिहायशी है वो जाए उन हॉस्पिटल्स में और अपना इलाज करवाए। ठीक है बंगश साहब, आपके इल्म में है कि पंजाब के बाद दूसरा जो बड़ा फैलाव है वो देखा जा रहा है तीसरी लहर का कोविड की KP में, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है इस वक्त, वो अपडेट कीजिएगा। कौन सी पाबंदियाँ आयद की गई हैं, क्या SOPs इख्तियार किए गए हैं, और वैक्सीन की क्या सूरत हाल है? वैक्सीन की फराहमी जो है उसको किस दर्जे यकीनी बनाया जा चुका है अभी तक? जी बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा में जो तीसरी लहर है उसके पेश नज़र हमने बड़े सख्त फैसले किए हैं। जो NCOC की गाइडलाइंस दी या NCC में जो हमारे वज़ीर आज़म साहब ख़ुद उनको चेयर करते हैं, उसमें जो फैसले हुए हैं उनमें सबसे बड़ा फ़ैसला ये है कि तकरीबन 16 अज़ला में हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद कर दिए हैं, जिनमें बिलखुसूस सेंट्रल रीजन जो हमारा है, जिसमें पेशावर, चारसदा, नौशहरा, सवाबी, मर्दान, साथ ही साथ कोहाट
ज़िला, हमारे मालाकंड के कुछ अजला, वहाँ पे कोविड की सिचुएशन बड़ी तेज़ी से फैली है। पेशावर की अगर हम सिर्फ बात करें तो 24% हमारा एवरेज पॉजिटिविटी है। कुछ दिन जो है वो ऐसे भी आए जिनमें 29 से 30% पॉजिटिविटी है। तो हमने सख्त फैसले किए। हमने शादी हालों में शादियों के ऊपर पाबंदी कर ली है। हमने सिविल सेक्रेटेरिएट में पब्लिक के एंट्रेंस के ऊपर पाबंदी कर ली है। ऑफिसेज में 50% स्टाफ जो है उनको हमने कर दिया है। हॉस्पिटल्स में ओपीडी सर्विसेज कुछ में हमने बंद कर दिया है। तो ये जितने भी डिसीजंस हुए हैं उनकी तरफ से वो सारे हमने एनसीओसी की तरफ से उनके साथ कंसल्टेशन में हमने ये कुछ किया। 2 सेफ डेज हमने मार्केट्स के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए अनाउंस कर दिए हैं, जिसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है सारे लोगों की तरफ से। तो इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम सख्त रिस्ट्रिक्शंस की तरफ ना जाएं जिसकी वजह से इकोनॉमिक हिट बहुत ज़्यादा आ जाए। ये वो मेजर्स हैं जिनसे हमारी उम्मीद है कि कंटेन हो जाएगा। साथ ही साथ हम बारहा आवाम से अपील भी कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स भी चला रहे हैं, इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं। जैसे आपने कहा, शहरों में सेक्शन 144 का निफाज हो गया, जिससे अगर कोई भी शख्स बगैर मास्क के देखा जाता है तो उनको जुर्माना भी किया जाता है और कैद भी किया जाता है। दोनों चीज़ें चल रही हैं। हम लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, साथ ही साथ इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट भी की जा रही। बहुत शुक्रिया आपका कामरान बंगर साहब। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और सुबह खैबर पख्तूनख्वा और ऐसे काम कर रहा है इस वक्त, ऐसे अलग से फैसले हो जाते हैं जो बाकी सूबों में या इवन विफाक में भी नहीं हो रहे होते, कि जिसकी तारीफ हर शख्स को करनी चाहिए कि आप सोच रहे हैं और आवाम के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल। और सेहत कार्ड में खास तौर पे कोविड ट्रीटमेंट को शामिल करना, उन्होंने ये कहा है कि हमने अभी तक ये नहीं तय किया कि इसका तायुन जो है वो क्या होगा। वो तायुन बड़ा जरूरी है, इससे कि कोविड का जो असल एक्सपेंस हिट करता है ना हमसा, वो उस वक्त करता है जब खुदा ना खास्ता किसी को वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन बेड की या एडमिशन की जरूरत जो है वो पड़ जाती है। सो वो खर्चा जो है वो किसी भी इंसान की कमर तोड़ने के लिए बहुत काफ़ी, और ये बहुत तकलीफ दे फैसले होते हैं, इसलिए हिफाजत कीजिए। और बिल्कुल ऐसे ही है फरा। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ कि जो 2 से 3 माह तक जिनको घर में ऑक्सीजन लगाई गई है और वो सिलेंडर इतना महंगा आपको पड़ रहा होता है कि आपको हॉस्पिटल से घर आना होता है। आप खुद भी चाह रहे होते हैं कि जब मरीज कुछ बेहतर हो गया, ऑक्सीजन लेवल कुछ बेहतर हुआ तो आप घर ले आए। वो भी इतना महंगा है कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, इस जिस हम थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि इसमें बच्चे भी बहुत बुरी तरह से इन्फेक्ट हो रहे हैं। अगर हम बात कर लें, आपके साथ शेयर करें कि सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना से जो मुतासरा बच्चे हैं उनकी तादाद 5700 से ज़ायद होगी, और वायरस की जो अलामात है उसमें फेफड़े जो हैं वो इन्फेक्ट हो रहे हैं। आपने देखा ही है कि पंजाब में गुज़िश्ता 3 माह के दौरान ये जो कोरोना वायरस से मुख्तलिफ बच्चे मुतासर हुए हैं, उनमें नौमर और बालगों की एक बड़ी तादाद है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार में बताया गया है कि पंजाब में वायरस फैलने के बाद अब तक 18 साल तक की उम्र के 19,376 अफराद जो हैं उनके कोविड टेस्ट मुस्बत आ चुके हैं। ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है। लेकिन मैं इसके साथ हमेशा एक बात पे चीख रही हूँ, और वो ये है, इसी माह के एंड से, यानी अप्रैल के एंड से, हम इस वक्त 2 अप्रैल की बात कर रहे हैं, और अप्रैल के एंड में एग्जाम्स हो रहे हैं बच्चों के कैम्ब्रिज के, जिसमें कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अपियर हो रहे होंगे, क्योंकि वो उसमें एग्जाम्शंस नहीं दी गई A लेवल और O लेवल के स्टूडेंट्स को। और वो बहुत बड़े बड़े हॉल्स होते हैं हमजा, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में बच्चे जो मौजूद होते हैं, इन्विजिलेटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, और उन्हें बैठ के वहाँ पे पेपर्स देने। और मुझे नहीं मालूम कि इस बारे में क्या फैसले, अगर हम ट्विटर ट्रेंड देखें ना, तो बच्चे तो इतने ज्यादा कंसर्न है। हम पेरेंट्स की बात करते हैं ना, वो बच्चे समझदार हैं, वो बच्चे खुद इतने ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं। वो शफकत महमूद साहब को जो है टैग करते हैं, उसके अंदर क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन वो जो मामलात हो रहे हैं वो ऐसे ही हैं कि जी एग्जाम्स तो होंगे। बाकी हम मुल्कों की बात करें तो वो बहुत एक कदम आगे आके उन्होंने फैसले किए हैं कि हम अपने बच्चों की जो सेहत है उसको मुकद्दम जानते हैं, इसलिए सऊदीया ने रिसेंटली जो है वो कैंसिल किए, जो कि जोन 4 में, और इसी जोन में पाकिस्तान भी। तो हमजा मुझे लगता है कि हमारे भी फैसले कुछ होने चाहिए इस हवाले से, क्योंकि बच्चों की जिंदगियां जो है वो सबको। अच्छा, अब वैक्सीन की भी बात हो रही है। आप देखें ना कि जी के पाकिस्तान में तो अभी हम 50 साल वालों की रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं, और अब बात ये हो रही है कि कुछ वैक्सीन, एक वैक्सीन ऐसी है कि जो कम उम्र बच्चों के ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। कल मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, और फाइजर ने ये खुद से ऐलान किया, अभी इंडिविजुअल जिसे कहना चाहिए असेसमेंट ने उसको एंडोर्स नहीं किया, उन्होंने प्रेजेंट किया अपना डेटा, जिसमें तकरीबन 2500 के करीब बच्चे जो हैं उनके ऊपर फाइजर वैक्सीन लगाएगी। और उनका कहना यह है कि 100% यानी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। टीनेजर्स जो हैं 15-18 साल की उम्र के, और उन्होंने कहा कि बड़ों की निस्बत ज़्यादा बेहतर एंटीबॉडीज़ जो हैं वो देखने में आई हैं।
लेकिन फाइजर की वैक्सीन जो हैं वो अभी तक हमारी पहुंच से बहुत दूर है। और आपको पता है कि यूएस ने तो ये भी ऐलान किया है कि वो वैक्सीनेट कराएंगे और उसके बाद नया एकेडमिक ईयर, स्कूल ईयर जो है वो शुरू करेंगे बच्चों का। अब उन्होंने जो ऐलान किया उसके मुताबिक वो पहले अपने बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे और फिर स्कूल खोलेंगे। और हम पता क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हम लॉन्ग मार्च करेंगे और फिर स्कूल खोलेंगे। खैर, बात कर लेते हैं। डॉक्टर इमरान शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद, नॉलेजिस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से। और आप ये बताइएगा कि तीसरी लहर में हमने पाकिस्तान में ये देखा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, क्या पूरी दुनिया में यही ट्रेंड है? इसकी वजह क्या है? पहले तो अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू फॉर द और गुड मॉर्निंग और आई मीन लॉस एंजल्स, गुड इवनिंग। तो आपने सवाल अभी पूछा कि बच्चे दुनिया में कोविड से इन्फेक्टेड हैं या नहीं। तो रेट चाहे यूएस में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे एशिया में हो, बच्चों के अंदर इन्फेक्शन का रेट कम है और इसकी सिवियरिटी भी कम है। जब बच्चे को कोविड इन्फेक्शन होता है तो इट्स नॉट एज इंटेंस जैसे एडल्ट में होता है। जैसे अगर कोई 60 साल का या 65 साल के आदमी को कोविड इन्फेक्शन होता है तो वो आईसीयू में एंड अप होते हैं, तो उसके बाद उनका बचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बच्चों में ये है कि इनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है, ये वायरसेस को काफ़ी एक्सपोज हो रहे होते हैं और इनकी इम्यूनिटी भी बिल्ड हो रही होती है, तो इतनी सख्त इन्फेक्शन बच्चों में नहीं देखने में आ रही है। दुनिया में जो केसेस हैं उनका जो रेट है वो 0.0 से 0.17% है इस वक्त। और जैसे मैं आपको अमेरिका का एग्जांपल दे सकता हूँ, तकरीबन 3.4 मिलियन केसेस अमेरिका में बच्चों के हैं और मोर्टेलिटी जो है इसमें, जो कि डेथ रेट बहुत ही कम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, ये चीज़ सामने आई है। लेकिन ये भी तो है ना कि बच्चे मुतासर होते हैं फिर उसको आगे फैलाने का भी जरिया और बाइस बन सकते हैं। जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि यूके एंड यूरोप में जहाँ पे कि वैक्सीन लगना शुरू हो चुकी है, वहाँ पे कैसे डील किया जा रहा है? पाकिस्तान एज यंग कंट्री जहाँ पे कि 60% से ज़्यादा आबादी जो है वो यंग है, 30 साल से कम उम्र है, फिर टीनेजर्स भी इसी तरह बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अब जब कोविड उनको भी इन्फेक्ट कर रहा है तो व्हाट विल यू सजेस्ट? देखें, जो पाकिस्तान में सिचुएशन है, आपकी यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा है और हमें वैक्सीनेट बच्चों को किस वजह से करना है। देखें, इसकी 2-3 चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी है। एक तो ये कि बच्चों को स्कूल जाना ज़रूरी है, स्कूल ओपन होने चाहिए क्योंकि उनकी मेंटल डेवलपमेंट में स्कूल की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरी चीज़, तो बच्चे हैं वो वायरस कैरी करते हैं और उसके बाद स्कूल में अपने जो उनके दोस्त अहबाब होते हैं उनमें स्प्रेड करते हैं, वो घर जाते हैं तो फैमिली में स्प्रेड करते हैं, बाहर जाके वो क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, वो वहाँ स्प्रेड करते हैं। तो ये बच्चे जो हैं एक तरह से वेक्टर हैं, जो कि अगर वायरस वहाँ तक पहुँच जाता है तो वो बहुत आसानी से स्प्रेड करता है। और इन्हीं छोटे बच्चों के साथ अगर उनके ग्रैंड पेरेंट हैं और उनको वायरस लगता है तो उनके बचने का चांस जो है वो बहुत कम रह जाता है। तो इस वजह से जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है इन वजूहात की वजह से। और जहाँ तक आपने कहा कि यूएस में और यूरोप में, तो इस वक्त जो फाइजर की वैक्सीन है वो अप्रूव हुई भी है एज 16 एंड अबव तक। और जो डेटा भी उन्होंने प्रेजेंट किया मीडिया में, जो कि इस वक्त पीयर रिव्यूड नहीं हुआ, पीयर रिव्यूड का मतलब है कि डॉक्टर्स ने और साइंटिस्ट ने उसको भी रिव्यू नहीं किया है, वो डेटा उन्होंने जो मीडिया में शेयर किया उसमें उनका कहना यह है कि 12 साल से 15 साल के बच्चों में 100% इफेक्टिव है ये वैक्सीन, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और उसके साथ साथ फाइजर, मोडर्ना, एस्ट्राजेनेका तीनों ने ट्रायल शुरू किए हुए हैं डिफरेंट एज ग्रुप में, लेकिन 6 मंथ से 12 साल की उम्र तक। और उसमें फाइजर ने तो एक्चुअली तकरीबन 300 बच्चों को इनरोल भी कर लिया है। तो हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को भी उसी डायरेक्शन में काम करना है, और बल्कि पाकिस्तान को तो ज़्यादा एग्रेसिव करना है क्योंकि आपका यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, हमें ये बता दें, हम कब तक उम्मीद रखें कि जो हमारे टीनेजर्स हैं और फिर जो बच्चे कम उम्र बच्चे हैं, हमारे 6 माह से लेकर 12 साल तक के बच्चे जो हैं, उनको वैक्सीन उनके लिए कब तक मार्केट में आ जाएगी? कब तक हम समझें कि 6 महीने लग जाएंगे या जल्द आ जाएगी मार्केट में? देखें, ट्रायल तो स्टार्ट हो गया है और जिस तरह से हम साइंस जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो उम्मीद ये है कि रिजल्ट जो है हमारे पास 6 मंथ तक आ जाने चाहिए कि वैक्सीन तो हमारे पास देखें है, वो तो बन चुका है। तो हमें खाली ये शो करना है कि वैक्सीन बच्चों में इफेक्टिव है और सेफ है, ठीक है ना? तो 6 महीने की इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो वेस्ट में अवेलेबिलिटी इसकी ऑब्वियसली जल्दी अवेलेबल होगी।
पाकिस्तान पहुंचने में मेरा ख्याल है कि साल के एंड तक या नेक्स्ट ईयर ये वैक्सीन मिल जानी चाहिए। और दूसरा WHO जो है इसमें काफ़ी इन्वॉल्व है, काफ़ी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन्वॉल्व है, और जो प्रोग्राम कोवैक्स है उसके थ्रू पाकिस्तान को जो पाकिस्तान का कोटा है वो मिलना चाहिए। और उसमें बिल्कुल डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन कोवैक्स में अभी तक एस्ट्राजेनेका तो शामिल है, फाइजर जो है वो शामिल नहीं है। और हम फाइजर की बात करें कि उसका सक्सेस रेट जो है वो यूथ में बहुत अच्छा है। एज डॉक्टर सजेस्ट कीजिएगा, डॉक्टर साहब अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे बहुत सारे स्कूल्स ने इंक्लूडिंग UK जहाँ पे कि कैम्ब्रिज एग्जाम्स होते हैं कैंसिल कर दिए हुए हैं। सऊदीया ने भी लेटली डिक्लेयर किया है कि वो एग्जाम्पशंस बच्चों के लिए कि वो SS ग्रेड्स पे जाएंगे। हमारे यहाँ पे अप्रैल से एग्जाम्स होने हैं। एज डॉक्टर आप समझते हैं कि एक बहुत बड़े हॉल में हज़ारों की तादाद में बच्चों का जमा होकर पेपर देना इस तीसरी वेव के तनाजुर में पाकिस्तान में जो इस वक्त नंबर चल रहा है सेफ़ है, और फैसला जो है ये हुकूमत का सेन है कि एग्ज़ाम्स ही वाहिद इस वक्त हल है और एग्ज़ाम ही होने चाहिए? देखिए हमारे लिए इस वक्त जो एक ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी और किसी भी ह्यूमन बीइंग की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि प्रोटेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो एग्ज़ाम्स हैं वो तो बाद में भी हो सकते हैं, डिले हो सकते हैं, आप क्लासेस बाद में ले सकते हैं, आप 6 महीने डिले कर सकते हैं, उसको हम कैचअप कर सकते हैं। तो इस वक्त अगर हम बड़ी गैदरिंग करेंगे और एग्ज़ाम साथ में होंगे तो अगर 10 बच्चों को उसमें कोविड है तो वो 10 बच्चे जो हैं वो 1000 बच्चों को कोविड दे देंगे, और वो 1000 बच्चे जब बाहर जाएंगे तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, एल्डरली लोगों को वो वायरस पास करेंगे। और उसके बाद आप अंदाज़ा करें कि जब ये एल्डरली लोग अस्पताल जाएंगे, इंट्यूबेट होंगे, वेंटिलेटर पे जाएंगे, तो हम अमेरिका में और यूरोप में 5 में से 1 इंसान को बचा पाए हैं। ये बीमारी इतनी खतरनाक है और इतनी खौफनाक है, तो हम क्यों ये चांस ले रहे हैं? अगर इतनी कैपेसिटी है कि हम वर्चुअल एग्ज़ाम ले सकते हैं तो वो करें, अगर वो नहीं कर सकते तो फिर या तो इसको डिले करें या फिर ये कि हमें इस तरह से करना पड़ेगा कि स्पेस काफ़ी होनी चाहिए बच्चों के दरमियान, 6 फीट का डिस्टेंस या ओपन एयर स्पेस। तो कुछ इस तरह से हमें इसके बारे में करना पड़ेगा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर इमरान शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाक से आप बात कर रहे थे, लेकिन जब बच्चे वहाँ पर जाएंगे फरा, चेयर्स कौन सी होंगी वहाँ पर, बच्चों को जो शीट्स दिए जाते हैं वो कौन से होंगे, वहाँ पर जो अमला आया होगा वो क्या वैक्सीनेट हुआ होगा या मेरे बच्चे देते हैं ना, क्योंकि वो इन एग्जाम्स में हमजा आप जो शादी हॉल्स है जिन पे पाबंदी लगा दी गई, वो शादी हॉल्स बुक किए होते हैं। उन शादी हॉल्स का स्टाफ भी अपना मौजूद होता है सारा, ड्राइवर्स एक बड़ी तादाद में जाते हैं, बाहर एक हजूम लगा होता है बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए। फिर वो बहुत बड़े शादी हॉल में एक पंखा चल रहा होता है, गर्मियाँ हम ओपन स्पेस में भी नहीं जा सकते हैं। अप्रैल से शुरू होंगे तो ये जून जुलाई तक जाकर ये कहीं ख़त्म हो रहे होंगे, तो इस टेम्परेचर्स में हम बच्चों को बाहर भी नहीं बिठा सकते। सो बहुत, और ये बात करें कुछ हफ्तों की, आफ्टर फ्यू वीक्स द किड्स विल हैव टू अपीयर इन एग्जाम्स, और रमज़ान भी है उसके अंदर, हमने इस चीज़ का भी जो है ख्याल रखना है। देखते हैं क्या फैसले मजीद इसमें कुछ होते हैं, दिन बहुत कम रह गए हैं। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं।